हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की यूट्यूब सेशन में। तो आज की यूट्यूब सेशन में हम 2019 का जो पेपर 1 था नॉर्थ ईस्ट स्लेट का, उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को दूसरों से शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में भी बोले आपको मतलब कैसा वीडियो फ्यूचर में चाहिए और वीडियो भी कैसा लगा, या तो कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बोलिएगा। तो शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्लेट 2019 पेपर 1 का क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन था ए सीरियस माइंडेड टीचर एज ए रूल। तो सीरियस माइंडेड अगर कोई टीचर है तो वो क्या करना चाहिए? तो टेक्स ऑल प्रिकॉशंस सो दैट स्टूडेंट नेवर कमिट मिस्टेक, नेवर अलाउज एनी मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये गलत होगा। अलाउज द मिस्टेक टू बी कमिटेड एंड एक्सप्लेन्स हाउ टू मिनिमाइज दोज मिस्टेक्स। तो ये थर्ड जो ऑप्शन है वो हो सकता है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट का सी। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर किया ये ऑफिशियल क्वेश्चन है और जो हम मतलब डिस्कस करेंगे तो ये ऑफिशियली क्वेश्चन जो वेबसाइट में दिया गया था वही क्वेश्चन है। तो पहला आंसर होगा 1 का सी। सेकंड क्वेश्चन है ए न्यूली अपॉइंटेड टीचर मीटिंग हिज स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम शुड, what he should do for the first time he is meeting with his students to develop a good rapport with the क्लास के साथ अच्छा एक रिश्ता बनाएंगे स्टूडेंट के साथ, तो ये होगा। इसके बाद स्टार्ट टीचिंग विदाउट केयरिंग फॉर स्टूडेंट्स लाइक डिसलाइक, ये तो होगा नहीं बिकॉज रिपोर्ट नहीं होगा। तो थर्ड होगा गिव ए ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट विथ स्कोप। तो पूरा जो सब्जेक्ट के अगर मैथ्स का हो तो मैथ्स का सब्जेक्ट का पूरा एक आउटलाइन वो देना होगा और उसका जो स्कोप है फर्दर स्कोप, तो ये सब के बारे में भी बोलेंगे। तो ये दोनों होगा, दैट मीन्स ए एंड सी। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है इन लर्निंग ए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज लर्निंग सीखने में हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं? तो वो है LSRW, दैट मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो LSRW इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यही है राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन द बेस्ट वे फॉर ए टीचर ऑफ इंग्लिश इन स्कूल इज़। तो क्या करना चाहिए इंग्लिश का बेस्ट मतलब एक टीचर को? तो बेस्ट वे टू टीच इंग्लिश, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ टू क्रिएट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट। दैट मीन्स जो बात कम्युनिकेटिव जो स्किल है और राइटिंग जो स्किल है ये डेवलप करना एक अच्छा मतलब इंग्लिश टीचर का बेस्ट मेथड होगा। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट के पीछे लास्ट पेज में हम देखते हैं कि बिब्लियोग्राफी, तो ये क्यों दिया जाता है? तो इसका पर्पस यही है कि दिस हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, जो फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए हेल्प होगा, एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। तो और एक तरीके से और एक एंगल से पर्सपेक्टिव से सेम प्रॉब्लम को देखने की ट्राई करेंगे। तो यही एक अपॉर्चुनिटी बिब्लियोग्राफी का रहता है मतलब। तो ऑप्शन राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। फिर सिक्स क्वेश्चन है सर्वे स्टडी एम सेट। तो सर्वे का जो स्टडी होता है सर्वे, तो उसका क्या एम होता है? नोइंग द फैक्ट्स अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, तो ये होता है। इसके बाद कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, मतलब प्रीवियस जो चीज़ मतलब एक स्टैंडर्ड जो नॉर्म है उसके साथ प्रेजेंट स्टेटस को मिलाना, कंपेयर करना। फिर होता है ये भी होगा। इसके बाद क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको भी क्रिटिसाइज करना, ये भी होता है। तो ये तीनों होता है, लेकिन आइडेंटिफाइंग द मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन तो ये नहीं होता है। लेकिन मतलब ये आइडेंटिफाई करना कैसे कैसे इम्प्रूव रिकमेंडेशन, ये नहीं होता है। तो 1 2 3 ये होगा सही, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 2 3 जिसमें सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स। तो ये क्या होता है? तो यहाँ राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ अपॉर्चुनिटी भी है मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रेन टू हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन। तो सब स्टूडेंट को हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिलना, यही इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का मीनिंग होता है। फिर क्वेश्चन है द टेक्निक एडॉप्टेड टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय मेंबर्स ऑफ ए सिलेक्शन बोर्ड इज।
तो ये होगा ऑप्शन सी साइकोमेट्री, जिसका पर्पस यही होता है, तो इंटेलिजेंस ये सब टेस्ट करने का तरीका। इसके बाद होता है पैसेज, होगा 9 to 13 क्वेश्चन। तो आप ये पैसेज एक बार पढ़ लो, मैं मतलब आंसर की दे दूंगा। तो ये है पैसेज। तो ये पैसेज कंपैरेटिवली बहुत इजी है। तो पहला क्वेश्चन था पैसेज का, हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया ऑफ एन इंग्लिश मोनार्क। तो ये हिस्टोरिकल एक क्वेश्चन है, मतलब ये पैसेज ही हिस्टोरिकल है, तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही होगा। तो इसका राइट आंसर वुड बी सर थॉमस रो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द ब्लैक होल रेफर टू इन द अबव पैसेज। तो ये पैसेज में ब्लैक होल, इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग था ए स्मॉल प्रिजन और डंजन, जो होता है स्मॉल प्रिजन, तो उसको बोला गया है ब्लैक होल इस पैसेज में। फिर नेक्स्ट इस पैसेज का क्वेश्चन है, द ऑथर रोट आर्टिकल्स फॉर सेंट जेवियर्स कॉलेज मैगजीन, द एडिटर ऑफ द मैगजीन वाज। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था तरुण राय, मतलब पी लाल इज द राइट आंसर, तरुण लाल राय नहीं है, पी लाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एक्नॉलेज्ड लीडर ऑफ द हिंदू हॉस्टल। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस पैसेज का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मैच 1 विद द लिस्ट। तो अब तक जो पैसेज वो सब खत्म हो गया, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मिलाना है। इवोलियन, तो ये सब वर्ड मीनिंग है, इवोलियन का मीनिंग क्या होता है इसमें दिया गया है। तो प्रूडेंस जो होता है, तो प्रूडेंस उसका अगर आपको 1-2 मीनिंग मतलब पता होने से हो जाएगा, कोड मिल जाएगा। तो प्रूडेंस जो होता है उसका मीनिंग होता है विजडम एंड कॉशन, तो ये होता है प्रूडेंस का मीनिंग। फिर जो होता है इंसोलेंट, उसका मीनिंग होता है इंसल्टिंग इन मैनर और वर्ड्स। तो ये अगर देखा जाए तो 4 सब में कॉमन है, दैट मीन्स 4 इविलेंट इज एंथुसियास्टिक, और 2 5 तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, 2 5 है। फिर 3 2 है सबसर्विएंट, मतलब रेस्पेक्टफुल, और 4 1 है इंसोलेंट, मीनिंग इंसल्टिंग इन मैनर और वर्ड्स। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। फिर होता है ये मैथमेटिकल क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस 4 13 53 266 15 97। तो यह आपको दिमाग लगाना होगा, 4 × 3 + 1 अगर करें तो 13 होगा, 13 × 4 + 1 करेंगे तो 53 होगा। सिमिलरली 53 × 5 + 1 अगर करेंगे 266 होगा। फिर 266 × अगर 6 करेंगे +1 करेंगे तो 1597 होगा। अभी 1597 × 7 + 1 अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 1118। तो ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए आपको दिखाने के लिए। तो यही होगा उसका मतलब टेक्निक जो, तो आपको ये सब टेक्निक, बहुत सारा टेक्निक अपनाना होगा, तो इसको देख के आपको आंसर निकालना होगा। तो यही है राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ दिया हुआ है 2 + 3 = 5, बट 2 × 3 = 5, ये गलत है। फिर 4 / 2 = 2, ये राइट है, पर 2 / 4 ये 2 नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि 2 + 3 = 5 एंड 2 × 3 5, ये स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन दोनों में फॉल्स है। फिर 4 / 2 ये या इस सेंटेंस में और लिखा है, दैट मीन्स आइदर ये राइट है या तो ये राइट है, दैट मीन्स ये तो गलत है लेकिन ये राइट है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। तो ऐसा दिमाग आपको लगाना होगा एग्जाम हॉल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, 31st March of a certain year is Friday, what is the day on 1st December of the same year। तो 31st मार्च अगर फ्राइडे होगा तो 1st दिसंबर ही सेम डे होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन सब में सीरीज दिया गया है, तो नेक्स्ट जो नंबर हो कौन सा होगा, तो 7, ये 7 है। तो
इसका ये जो 26 के अगर ये दोनों को मिलाए तो इसका टोटल होगा 8, अगर इसको मिलाए तो 9 होगा। तो नेक्स्ट जो होगा वो 10 होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, तो यही 10 होगा, ये 1 होगा, ये 8 होगा। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, तो यही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7 Z1 X4 U9। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो Z1 जो है ये 1 स्क्वायर है 1, फिर X4 जो है तो 2 स्क्वायर का 4 होगा, फिर U9 जो है तो 3 स्क्वायर का वो होगा 9 होगा। तो नेक्स्ट जो होगा वो 4 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट मीन्स 16 वाला होगा। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया है R Q16 P16। तो यहाँ अभी क्या होगा, Z और X यहाँ क्या है -2 का डिफरेंस है, X और Y में क्या है -3 का डिफरेंस है, और नेक्स्ट जो होगा वो 16 वाला वो -4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, जहाँ -4 का डिफरेंस होता है, मतलब Q में और U में -4 का डिफरेंस। तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो हम पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं नॉर्थ। तो ए मैन वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ के साइड में 200 मीटर, फिर देन ही टुक ए राइट टर्न एंड वॉकड अनदर 200 मीटर। तो इस साइड में 200 मीटर, दैट मीन्स ईस्ट। देन ही अगेन टुक ए राइट एंड वॉक 200 मीटर। तो अगेन यहाँ 200 मीटर, that means south में 200 meter, and finally he took another right turn, that means he reached his destination, took another right turn and walked 300 meter। अभी 300, तो destination से 100 meter ahead। तो यहाँ 300 मीटर, तो डेस्टिनेशन से वो कितना दूर है एवं इन विच डायरेक्शन कौन सा है। तो ये डायरेक्शन W होगा और डेस्टिनेशन से 100 मीटर ज़्यादा है, मतलब 100 मीटर एंड टुवर्ड्स वेस्ट। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 2/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ P and Q and the sum of A and B। sum of A and B, that means A plus B, और P and Q, that means P into Q। प्रोडक्ट ऑफ P into Q, प्रोडक्ट ऑफ P and Q means P into Q, और 2/3 तो है ही। तो ये कौन सा मतलब इसमें रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तो यहाँ माइनस है, क्या है डिफरेंस बोला है, इसीलिए माइनस दिया हुआ है। तो ये नहीं होगा बिकॉज ये टोटल प्रोडक्ट का नहीं होगा, 2/3 ये सेपरेट होना चाहिए। तो बस इसमें है ये मार्क, तो यही टोटल मतलब एक्चुअली परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच 3 आर द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। तो 1857 में मतलब बनाया गया है, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस, इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग आइडियल्स। तो वो सब क्या क्या है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो जिसको हम NCF बोलते हैं, NCF 2005 वाज प्रिपेयर्ड बाय NCERT। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में क्या हुआ था, इनेक्ट हुआ था, और 2010 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया और मीन्स अप्लाई किया गया। तो इनेक्ट बोला है, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एजुकेशन कमीशन विच इज़ पॉपुलर नोन एज कोठारी कमीशन। तो उसको कोठारी कमीशन को 1964 में सरकार ने अपॉइंट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 मतलब इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है और उसका लोकेशन हेडक्वार्टर। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये है आपका पुणे में है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये है देहरादून में। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये है ट्रॉम्बे। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो, ये है बेंगलुरु में। तो यही है मतलब मैचिंग। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क प्रोवाइडिंग प्रोग्राम्स
covering different aspects and levels of education, including primary and secondary education, adult education, technical, vocational and higher education and extension education। तो ये सब एक FM रेडियो में दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, प्रोग्राम है। तो ये कहाँ आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानवाणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ जर्नलिज्म दैट प्रेजेंट्स लिटिल और नो लेजिटिमेट वेल रिसर्च न्यूज़ एंड इंस्टेड यूजेस आई कैचिंग हेडलाइंस टू सेल मोर न्यूज़पेपर। ज़्यादा न्यूज़पेपर, ज़्यादा न्यूज़, ज़्यादा TRP के लिए जो किया जाता है उसको हम येलो जर्नलिज्म बोलते हैं, जो आजकल बहुत मतलब पॉपुलर है। गोदी मीडिया जो है तो ये सब येलो जर्नलिज्म करते हैं, तो इसको मतलब येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। कोई मतलब आई कैचिंग हेडलाइन के मतलब हेडलाइन मैनेजमेंट कुछ बड़ा शरा करके ऐसा कुछ लेजिटिमेट कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो सब न्यूज़पेपर का या तो न्यूज़ चैनल का, तो ऐसा जर्नलिज्म को येलो जर्नलिज्म बोलते हैं, या तो हम गोदी मीडिया भी बोलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन इनफॉर्मल, अनऑफिशियल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल और सिस्टम दैट टेक्स प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ र्यूमर एंड गॉसिप। तो पर्सनल, इनफॉर्मल ये सब, इसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है, द ओल्डेस्ट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसको BBC है ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट जो है वो है DI क्वेश्चन। तो ये हम बहुत इजी है, तो पहले आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होगा। इवन इफ मतलब आपको मैथ्स बहुत वीक है तो फिर भी आपको बहुत अच्छे से मतलब अगर पढ़ेंगे तो DI इजी लगेगा। तो क्वेश्चन इज दिस फॉलोइंग गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 4 स्टूडेंट ABCD। तो ये जो दिया हुआ है 60, 90 ये सब परसेंटेज है, मार्क्स नहीं है। तो 100 टोटल मार्क्स है, उनमें 60% मिला है। 120 फिजिक्स में है, उनमें से 90%, 80%, 70%। तो ये सब परसेंटेज है, मार्क्स नहीं है। इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन द नंबर्स विद इन ब्रैकेट्स गिव द टोटल मार्क्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय B इन ऑल द 4 सब्जेक्ट। तो B का जो ऑब्टेन 4 सब्जेक्ट में उसका टोटल मार्क्स कितना है, एग्रीगेट मार्क्स। तो उसने इंग्लिश में कितना मिला है, 40%, डेट इज़ 40। 100 में से 40% डेट मीन्स मतलब 40% डेट मीन्स उसको 40 मिला है, बिकॉज टोटल मार्क्स ही 100 है। तो आसान है मार्क्स निकालना, 40 ही होगा। तो फिज़िक्स में उसने 80% मिला है, दैट मीन्स उसका जो मार्क्स हैं वो क्या होगा, 8 × 12 = 96 प्लस जो केमिस्ट्री में है वो 80%, दैट इज़ आउट ऑफ 130 उसने 80% मिला है, दैट इज़ 8 × 13 = 104। और मैथमेटिक्स में 100% मिला, दैट इज़ 150। तो अगर ये पूरा टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 390। तो यही है उसका एग्रीगेट मार्क्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 4 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो चारों स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है मैथमेटिक्स में। तो NA को मिला था 90%, तो 150 में से 90% मिला, दैट इज़ उसका टोटल ऑब्टेन मार्क्स है 9 × 15 = 135 प्लस B ने मिला 100%, दैट इज़ 150 में मिला होगा उसका मार्क्स। फिर सेम मैथमेटिक्स में 90% मिला, दैट इज़ 135 C को, और D को 80%, दैट इज़ 8 × 15 = 120। अगर टोटल काउंट करेंगे तो उसका होगा 540, और अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 4 स्टूडेंट, तो इसीलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 135, बिकॉज हम लोगों को उसका मतलब एवरेज में मार्क्स निकालना था, इसीलिए 4 से डिवाइड किया। तो राइट ये राइट आंसर ऑप्शन सी 135। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी है, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सी। सी का ओवरऑल परसेंटेज ये क्या है। तो सी का इंग्लिश में 70% मिला, दैट इज़ 70 मार्क। 70 हमको ये परसेंटेज निकालना है, इसीलिए हमको पहले मार्क्स निकालना होगा। फिर सी का फिज़िक्स का मार्क्स है 70%, तो आउट ऑफ 127 × 12 = 84 मार्क्स मिला होगा।
और केमिस्ट्री में उसको 60% आउट ऑफ 60% आउट ऑफ 130 मार्क्स, तो टोटल होगा 78 मार्क्स प्लस जो मैथमेटिक्स है उसको 90% मिला है, तो 9 × 15 = 135। अगर टोटल करेंगे तो उसका टोटल होगा 367। तो ये जो 367 मार्क्स है वो आउट ऑफ 500 में उसको मिला है। तो अभी उसको परसेंटेज निकालना है। 367 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो 100 000 कट हो गया, तो 536 में 7 + 3, तो 73 पॉइंट समथिंग। तो ये आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सबसे इजी है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट में 60% और उसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स को मिला है सब सब्जेक्ट में। तो इसमें 60%, 90, 50, तो ये नहीं होगा। इसमें 40, ये बी भी नहीं है। सी 70 है, 70%, 60%, 90, दैट मीन्स सी है, लेकिन डी नहीं होगा बिकॉज 50% मिला है उसको इंग्लिश में। तो राइट आंसर इज़ 1, तो एक ही को मिला है, दैट इज़ सी को मिला है, तो राइट आंसर 1। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मैच लिस्ट 1 with 2। तो इंग्लिश लिस्ट 1 में सब्जेक्ट है और हाईएस्ट मार्क्स है, तो इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क कितना हुआ, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क 70 हुआ, तो इंग्लिश = 70। फिर फिज़िक्स में कितना हुआ, 90% हाईएस्ट हुआ, तो 9 × 12 = तो फिज़िक्स का जो है तो वो हाईएस्ट परसेंटेज है 90, तो उसका 108 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 80 दिया हुआ है। फिर केमिस्ट्री का जो हाईएस्ट है वो 80% है, दैट इज़ 8 × 13, 104 मार्क्स है हाईएस्ट। फिर मैथमेटिक्स का 100% है, दैट इज़ 150 है हाईएस्ट, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिराइव्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट एंड इज डिफाइंड एज 1 साइकिल पर सेकेंड, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन्स बोथ ए डिजिटल और एनालॉग सर्किट, इसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और द इंटरनेट इन जनरल इज डिस्क्राइब्ड एज, उसको नेटाइजन बोलता है, नेटिजन नहीं नेटाइजन बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ 8 एडजेसेंट वंस ऑन ए के मैप इज नोन एज ऑक्टेट, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर दैट इज डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर का ऊपर है लेकिन थर्मोस्फेयर के नीचे है, तो इस जगह को क्या बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मेसोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है लेकिन थर्मोस्फेयर के नीचे है उसको मेसोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, तो कुछ लिस्ट 1 दिया हुआ है उसके साथ 2 मिलाना है। तो बैरोमीटर किसको बोलते हैं, बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने के लिए बैरोमीटर। इसके बाद मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या तो अच्छा लैक्टोमीटर वही दूध का जो मापना होता है उसको हम लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं मापने के लिए, दूध का जो डेंसिटी है वो देखने के लिए लैक्टोमीटर। तो इसमें ये दोनों मिलाने से आपको मिल जाएगा राइट आंसर, 1 का 4 और 2 का 2। और जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम क्या मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट्स। और थर्ड जो है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उसको हम ऑक्सेनोमीटर बोलते हैं। मतलब ऑक्सेनोमीटर जिसका काम होता है कि मेजरिंग द लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो मापने के लिए। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को 100 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, मतलब सेम उसका सेम ही चीज़ सेम ही है। जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हु इज़ नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र सिंह। फिर हु इनिशिएटेड द चिपको मूवमेंट, तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मर्करी इन ड्रिंकिंग वाटर एसोसिएटेड विथ सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हैव बीन शोन टू कॉज हॉब्सन्स डिजीज। मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मर्करी पानी में पीने के पानी में जो एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो उसके मतलब वजह से हॉब्सन डिजीज़ एक टाइप ऑफ डिजीज़ है वो होता है। तो विलेज आर मतलब किसी एक विलेज जहाँ मतलब इंडस्ट्री होने का कोई चांसेस ही नहीं है, एक गरीब मतलब एक विलेज है, तो उसका जो इकोनॉमी है पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो वहाँ इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, एग्रीकल्चर है, तो वहाँ मतलब इंडस्ट्री होने का कोई चांसेस नहीं है। दैट मीन्स मर्करी पानी में होने का चांसेस भी नहीं है। मॉडर्न इंडस्ट्री ऑफ एनी काइंड इज अननोन, मतलब उस एरिया में मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं हो सकता है, बिकॉज वो इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उस गाँव का। द पीपल ऑफ विलेज आर हैव बीन, बट ये देखा गया है जो वहाँ के लोग हैं सब में मतलब हॉब्सन डिजीज़ है। तो ये स्टेटमेंट से मतलब ये पैराग्राफ से आप क्या इन्फरेंस करते हैं, अनुमान क्या करते हैं? ऐसा होता है कि ऑप्शन 3 दिया हुआ है और वहाँ भी कोड भी दिया हुआ है, मर्करी इन ड्रिंकिंग वाटर इज़ परफेक्टली सेफ, तो ये नहीं होगा, सेफ नहीं है। मतलब ये इन्फरेंस नहीं कर सकते, मतलब ये कोई रिलेशन ही नहीं है ये पैराग्राफ से और ये इन्फरेंस से, ऑप्शन से। फिर होता है मर्करी इन ड्रिंकिंग वाटर मस्ट हैव सोर्सेस अदर देन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये हो सकता है एक कंडीशन। फिर हॉब्सन डिजीज मस्ट हैव कॉजेस अदर देन मर्करी इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब वहाँ के जो गांव का लोग हैं वो हॉब्सन डिजीज़ शायद दूसरी वजह से, मतलब ड्रिंकिंग वाटर के अलावा और भी कोई वजह हो जिसके लिए उनको हॉब्सन डिजीज़ हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन सही इन्फरेंस कर सकते हैं हम। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 2 और 3 और बोथ, मतलब ये 2 और 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है ये हम इन्फरेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेन और अजय। रमेन, आई विश यू वुड नॉट ड्रिंक सो मच बियर, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। तो रमेन बोलता है इसको अजय को। फिर अजय क्या बोलता है, रिप्लाई देता है, हाउ कैन यू से दैट, आई डोंट वे ए किलो मोर देन आई डिड ए ईयर अगो। मतलब वो जब बोलता है रमेन की ड्रिंकिंग करना नहीं चाहिए, तुम्हारा हेल्थ के लिए ख़राब है, तो अजय बोलता है कि ये तुम कैसे बोल सकते हो, बिकॉज आई डेंट वे एनी किलो। जब पीने के बाद में मतलब 1 साल से पी रहा हूँ लेकिन 1 किलो भी मेरा ज़्यादा नहीं हुआ। तो क्या एक स्टेटमेंट रिस्पॉन्स देना चाहिए रमेन को अजय का ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट, जो उसका मतलब जो आर्गूमेंट है वो उसको स्ट्रेंथ देगा। जो ये जो आर्गूमेंट बनाया है कम ड्रिंक करने के लिए, तो उसको ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ देगा। यू वे 10 kg मोर देन यू डिड, ये नहीं होगा। मोस्ट पीपल हु ड्रिंक ए लॉट ऑफ बियर डू पुट ऑन वे, ये भी नहीं होगा। इफ़ यू कीप ड्रिंकिंग सो मच बियर यू विल सून पुट ऑन वे, और पुटिंग ऑन वेट इज़ नॉट ओनली द हार्मफुल इफेक्ट, ये भी नहीं होगा और यही राइट आंसर होगा। मतलब ये अगर रमन ये बोलेगा कि ज़्यादा वेट होना मतलब ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारा इफ़ेक्ट है। तो ये अगर बोलेगा कि मेंटल इफ़ेक्ट है या कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है या तो कोई सेक्सुअल इफ़ेक्ट, ये सब बोलेगा, तो ये उसका जो आर्गूमेंट उसको स्ट्रेंथ देगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 जो सिलोजिज्म का है, ऑल एज आर बीज, तो ये ए है, तो ऑल एज आर बीज, तो बी ये है। साम डीज आर एज, तो इनमें से साम डीज जो होता है वो ए है, तो ये है डी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, साम डीज आर बीज, तो साम डीज जो है ये बी है, राइट
फिर साम बीज आर डीज, तो साम बीज आर डीज, ये भी राइट। साम एज आर डीज, तो साम जो एज है ये भी डी है, ये भी राइट। लेकिन ऑल डीज आर बीज, ऑल डीज आर बी नहीं है, ये गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो आज का एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। तो लिस्ट 1 है ग्रासलैंड, उसका लोकेशन से मिलाने के लिए, मैच करने के लिए। तो बेल्ट जो है, बेल्ट ये साउथ अफ्रीका में बहुत अवेलेबल है, मिलता है। फिर मीडोज जो होता है ये भी सेंट्रल एशिया में है। फिर डोन्स जो होता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और स्टेप्स जो है वो राष्ट्रीय में जैसे जगह में मिलता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में हम स्लेट का कुछ और मतलब चैप्टर या और कोई प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिर से और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।